हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अपग्रेड चैनल। आई नो दैट आप लोग मुझे शायद पिछले एक दो वीडियो से देख रहे हैं एंड इफ यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी find this opportunity to introduce myself. मेरा नाम विश्व मोहन है. I have been working in this IT field for all the top tech giants for more than 16 years. I've worked for the companies like Oracle, PayPal, Walmart, Amazon. I was leading the entire engineering at LinkedIn. Then I was the CIO at PhysicsWala. I started my own company called Amos.ai. And now I have joined hands with Upgrad. और इसलिए all these years while I was working for all the top tech giants, I've also taught more than 1 million students. Almost सारे edtech पे I have taught students how to make big in the field of the IT. कैसे तैयारी करें जॉब्स के लिए, कैसे तैयारी करें फ्यूचर टेक के लिए. और अब जब मैंने अपग्रेड के साथ I have joined hands, I want to take this as an opportunity to teach on this channel. So today and many more days to come, typically you will find multiple videos, multiple courses, multiple workshop जो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ आपके लिए on multiple topics. पर आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज कॉल्ड एज एआई. आज के डेट में एआई इज एवरीवेयर. आप किसी भी कन्वर्सेशन में जाइए, कोई भी टॉपिक हो, द सेंटर ऑफ द डिस्कशन इज एआई. मैं कहता हूँ आज के डेट में एआई इज लाइक अ कोरिएंडर. धनिया बन गया है. जैसे आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं और हर सब्जी के साथ धनिया आपको फ्री में मिल जाता है, एआई इज लाइक दैट इटसेल्फ. आप शॉपिंग करने जाओ, फ्रिज में एआई है. आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, वहां पे एआई है. आप एसी खरीद रहे हो, वहां पे एआई है. लीव अपार्ट द कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू डू हियर रोम अराउंड, हर चीज में आपको आज के दिन में एआई सुनाई देता है. सो इररिस्पेक्टिव, भले आप टेक से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप किसी भी फेज ऑफ लाइफ एंड करियर में हो, you cannot ignore AI today. And since everyone is talking about the AI, I feel it's still much misunderstood. So I intend to bring a big series on AI. सारे जो modern AI tools, LLMs, generative AI, एक एक करके I would like to bring multiple courses, workshops, live sessions, recorded sessions. But we have to start somewhere. So this topic is the intention कि हम एक background set करें, एक stage set करें ताकि everyone has a right way of learning AI. तो इस वीडियो में हम बातें करेंगे AI के बारे में. AI है क्या, what is artificial intelligence, what is the right way of learning artificial intelligence, how AI has evolved over the years. इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले. तो चलिए चालू करते हैं with the first topic which is artificial intelligence. ठीक है बॉस. अब ये जो artificial intelligence है दोस्त, it is comprised of two words, artificial, and the second word is the intelligence itself. Everything that we'll try to learn, we'll try to start from the scratch, very basic. तो अगर मैं सिर्फ वर्ड की मीनिंग समझने की कोशिश करूं कि दोस्त है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये जो वर्ड है आर्टिफिशियल, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस? आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा? आर्टिफिशियल का मतलब होगा समथिंग व्हिच इज नॉट नेचुरल और मे बी समथिंग व्हिच इज मैन मेड, है ना. आर्टिफिशियल का मतलब तो ये जो ओरिजिनल नहीं है उसको हम बोलेंगे कि भैया वो है आर्टिफिशियल. ठीक है. तो आर्टिफिशियल को मे बी आई कैन कॉइन से दैट बॉस इट इज समथिंग व्हिच इज मैन मेड, राइट. या फिर मैं बोलूंगा ये है समथिंग व्हिच इज नॉट ओरिजिनल. अंडरस्टूड. तो फिर अगला टर्म जो है इंटेलिजेंस, इसका क्या मतलब होगा? आप लोग इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब, और कमेंट करके मुझे बताइए बिफोर यू हियर नेक्स्ट कि जो वर्ड है इंटेलिजेंस उसका क्या मतलब है. ठीक है. इस इंटेलिजेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स ट्राई टू मूव ऑन. मान लीजिए एक सिचुएशन है जहां पे कि लेफ्ट हैंड साइड से एक फास्ट मूविंग बाइक आ रहा है ना, और आपने टर्न लिया और टर्न होते ही आपको दिखाई दे रहा है कि एक फास्ट मूविंग बाइक बिल्कुल मेरे से सामने से आ रहा है. तो व्हाट विल हैपन एट दैट मोमेंट? आप इमीडिएटली रिएक्ट करोगे, आप जंप करके लेफ्ट या राइट साइड मूव करने की कोशिश करोगे, राइट. आपका एक रिएक्शन आएगा इमीडिएटली. नाउ हाउ यू हैव रिएक्टेड हियर सीइंग कि सामने वाला बाइक आपको धक्का दे देगा, दैट्स व्हाट अ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज.
इस चीज के लिए आपको कोई चीज रट के आने की जरूरत नहीं पड़ी है. यू हैव नॉट मेमोराइज कि बॉस कभी अगर बस सामने से आ गया then I have memorized that I have to jump off. No, it is something which you have learned by your own, by your experience when you have been growing up, because of which your reflexes acts, आप react करते हो और आप खुद को बचा लेते हो. So the way that you have acted here upon is nothing but what is called as a intelligence. तो मैं अगर इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? इट इज बेसिकली द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, learn, and then you decide based on that. That's typically is called as intelligence. एक और एग्जांपल से समझते हैं इस इंटेलिजेंस को. सो फॉर मान लीजिए, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो आपने शायद आईआईटी की तैयारी करी होगी, और अगर नहीं भी करी है तो आपने सुना जरूर होगा. ठीक है, आईआईटी में क्या होता है कि जो एक स्टूडेंट है वो अपना 11th, अपना 12th, 2 साल खूब मेहनत करता है, खूब सारे प्रॉब्लम्स लगाता है, खूब सारे पैटर्न्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के. पर जब वो फाइनली एग्जाम देता है आईआईटी एडवांस का, आईआईटी एडवांस इज नोन फॉर ऑलवेज क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम. यानी एक ऐसा प्रॉब्लम जिसने कभी शायद प्रैक्टिस में देखा नहीं होगा, कभी सॉल्व नहीं किया होगा, उसकी जैसे क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझा होगा, पर उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली नहीं सॉल्व किया होगा पहले. एंड इफ दैट पर्सन इज एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन द प्रीवियस लर्निंग, और एक नए प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, दैट्स टिपिकली इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस. है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाते पढ़ाते आई हैव अंडरस्टूड कि मैं कौन से एग्जाम्पल दूंगा तो इस टाइप के स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाएगा. तो दैट्स द इंटेलिजेंस हियर. तो इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग व्हिच इज ओनली अप्लाइड फॉर वन स्पेसिफिक थिंग. हर एक चीज में, एवरीथिंग दैट वी डू, हम अपने एज अ ह्यूमन कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस को अप्लाई कर रहे होते हैं. और इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप रटे रटाए रूल्स को फॉलो ना करके, आपने जो प्रैक्टिस करा है, आपने जो पैटर्न सीखा है, उसके बेसिस पे आप एक अननोन सिचुएशन में रिएक्ट करते हो और कुछ चीजें आप कर पाते हो. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस इज. एम आई राइट? तो हमने समझ लिया आर्टिफिशियल इज मैन मेड, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है भैया पुराने डेटा के बेसिस पे, पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इफ यू आर एबल टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम, अगर आप एक रियल टाइम में खुद को रेसिप्रोकेट कर पाते हो, रिएक्ट कर पाते हो, ताकि उस सिचुएशन में आप लॉजिकली करेक्ट तरीके से बिहेव कर पाओ, देन यू आर इंटेलिजेंट. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. सो दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है AI means teaching a machine to act a bit like a human. Artificial intelligence is teaching a machines to act more of like a human. अब यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी एक और एनालॉजी आपको दूंगा. देखो, we as a humans, no, मैं humans की बात करूं तो we love to exploit people. We love to exploit everything which is around us. इतने सालों में हमने पूरे एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करा. आप देख रहे हो दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉइटिंग द एंटायर एनवायरनमेंट अराउंड इट. इतने सालों में हमने ऑलमोस्ट सारे दूसरे एनिमल्स को एक्सप्लॉइट किया. फॉर एग्जांपल, वी हैव बीन ईटिंग एनिमल्स, दोज हु आर नॉन वेजिटेरियंस. वी हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग एनिमल्स फॉर आवर डे टू डे थिंग. जंगल्स एक्सप्लॉइट कर लिया, एनिमल्स एक्सप्लॉइट कर लिया. वी हैव बीन एक्सप्लोरिंग द आउटर साइड स्पेस आल्सो. नाउ एज अ ह्यूमंस वी फील कि अब क्या नेक्स्ट एक्सप्लॉइट करें. So next thing in their agenda was that why don't we make machine do the work of humans? अभी तक जानवर से करवा लिया, environment को exploit कर लिया. Now if machines also start acting for us, that will be the real unlocking. That will be the next crazy thing. So AI is nothing but actually the humans effort कि बॉस अब अगली बारी machines की है, और machines को ऐसे train कर देंगे ताकि हम खुद काम ना करें. हम तो lazy species हैं, हम आराम करते रहेंगे, and machines should do everything for us. And that's the core intention of what artificial intelligence is. In very simple words, AI का काम सिर्फ इतना है कि we want to bring that intelligence in the machine so that machine starts acting like a human. So now let's move further. Let's try to take few examples of the AI
the today's modern world is everywhere, as I said, and it's almost everywhere. For example, अगर आप अपना मोबाइल फोन में जब आप फेस अनलॉक कर रहे होते हो, वहां पे आपके फेस को वो मैचिंग एल्गोरिथम्स के साथ ये आइडेंटिफाई करता है कि ये आपका फेस ही है जो उस मोबाइल फोन के अंदर में स्टोर्ड है. And if that matches, then the whole phone is open for you, else it will be still be locked, right? तो ये पहली चीज है फेस अनलॉकिंग, जो कि अगेन एआई के लिए आप करता है. आप में से काफी लोगों ने, इनफैक्ट हम सभी ने गूगल मैप यूज करा है. When you use गूगल मैप, टिपिकली क्या होता है, you put 2 places, सोर्स, डेस्टिनेशन, और गूगल मैप पास्ट हिस्ट्री के डेटा के बेसिस में आपको बताती है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. फिर अगली बार यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, कभी आपने सोचा है कि यूट्यूब को कैसे पता होता है कि बॉस ये वीडियो दिखाएंगे तो ये देखेगा ही. आप इंस्टाग्राम पे एक रील देखते हैं एंड फिर उसके बाद इतने सारे रेलेवेंट सजेशन आ जाते हैं दैट यू फील लाइक कि बॉस अब क्या होगा, है ना. तो अगेन दिस ऑल दिस रिकमेंडेशन दैट यू सी ऑन द यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ एआई. जीमेल पे आपने देखा होगा कि कई सारी ईमेल्स आपके मेन इनबॉक्स में नहीं दिखाई देते, दे गो थ्रू द स्पैम फोल्डर. वो कैसे होता है? दैट इज अगेन अ रूल बेस्ड एआई व्हिच helps you filter the unwanted emails to go into a different folder location, right? So that's another example. Before आज के डेट में ChatGPT, Gemini came into action, 5-6 साल पहले the one which were making a lot of noise was the Siri and Alexa, जिसको आप बोल बोल के गाने के लिए परेशान करते थे. And last but not the least, आप सभी का फेवरेट आज के दिनों का which is ChatGPT, which helps you answer all your questions. तो कहने का मेरा मतलब है, these are just few examples, but like this there are huge number जहां पे आप हर दिन AI का यूज कर रहे हैं. Let's move further. Now, when I talk about the AI, एक चीज जो सबसे पहले आती है वो है वर्ड ऑटोमेशन. एंड आज भी के दिन कई दफा I feel that people are confused between automation and the AI. तो चूंकि वी आर स्टार्टिंग ऑन द एआई, मेरा इंटेंशन है कि लेट्स मेक श्योर दैट एवरीथिंग वी अंडरस्टैंड इन द परफेक्ट वे पॉसिबल. सो दिस ऑटोमेशन एआई पे मैं आपको बातें करूं तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है, इट हैज स्टार्टेड लाइक दिस, यू नो, एवरीथिंग स्टार्टेड विद अ मैनुअल प्रोसेस. मैनुअल प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एआई वाज था वो था ऑटोमेशन. कि भाई इंस्टेड ऑफ ह्यूमन डूइंग इट और वी डूइंग इट रिपीटेडली, कुछ ऐसा मशीन बना दे कि वो ऑटोमेटिकली होने लगे. एंड देन फाइनली द अल्टीमेट इवोल्यूशन लेवल इज द एआई. एग्जांपल लेके अगर मैं समझाने की कोशिश करूं दोस्त आपको, तो एग्जांपल ऑफ दैट कुड बी से फॉर एग्जांपल मैनुअल वॉशिंग मशीन. फॉर एग्जांपल मेरे घर में जो सबसे पहले वॉशिंग मशीन आई थी वो मैनुअल था. उसमें खुद से पानी डालना होता था, खुद से डिटर्जेंट डालना होता था, उसके स्विच को ऑन करना होता, बस वो काम करता था क्या, खुद से साफ करना. बाकी सारी चीजें मैन्युअली इसको करानी पड़ती थी. जब धीरे धीरे एडवांसमेंट आया तो ये वॉशिंग मशीन कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन्स, जिसमें कि आप अगर वॉशिंग में बस कपड़े डाल दो तो पानी से लेके डिटर्जेंट से लेके एवरीथिंग वाज ऑटोमेटिकली डन, एक रूल बेस्ड तरीके से, राइट. सो दैट वाज ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन. पर यहाँ पे भी जो मोड्स होते थे दैट वी हैव टू सेलेक्ट कि अगर ये सिल्कन कपड़ा है तो उसका मोड अलग होगा, अगर कॉटन कपड़ा है तो मोड अलग होगा, अगर ये जीन्स है तो मोड अलग होगा. तो ऑटोमेटेड तो था बट देयर वाज स्टिल सम काइंड ऑफ असिस्टेंस नीडेड. एंड द टुडेज मॉडर्न एआई वॉशिंग मशीन्स व्हिच आर कमिंग, उसमें यू डोंट एबल टू डू दैट. आपने जो कपड़ा डाला है उसके बेसिस में मशीन खुद सेंस कर लेगा कि बहुत से किस तरीके का कपड़ा है और उसको 15 मिनट धुलना है, yeah, it has to keep on running for 30 minutes or 45 minutes. So that's how the evolution of washing machine from the manual to automation to AI has happened. Same in terms of car. For example, मेरी जो पहली गाड़ी थी वो मैंने i20 खरीदी थी. It is a manual car जहाँ पे मैनुअली आप गियर चेंज करते हो. उसके बाद जो मैंने अगली गाड़ी खरीदी वो थी मेरी BMW. अब ये जो BMW थी वो मेरी ऑटोमेटेड थी. ऑटोमेटेड मतलब जो गियर चेंज करने वाला पोर्शन है वो अपने आप वो कर लेता है. अब आज की डेट में जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही है, फॉर एग्जांपल टेस्ला टाइप की,
वहां पे एआई का भैया काफी यूज हो रहा है. सेल्फ ड्राइविंग, राइट? सेल्फ ड्राइविंग कार आर एग्जांपल ऑफ द एआई मॉडल्स. So we have evolved from the automation and AI, but many of times the automation और AI के बीच में जो layer है that's very overlapping. So it's very important for us to understand clearly कि बॉस दोनों में क्या difference है. तो इस स्लाइड में हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि what is the difference between automation and AI, right? इसको let me clean it up. Cool. तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि जब मैं बात ऑटोमेशन की करता हूं तो ऑटोमेशन में दोस्त कोई भी लर्निंग नहीं है. ऑटोमेशन कभी सीखता नहीं है. ऑन द अदर हैंड एआई इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस. मतलब कि मे बी स्टार्टिंग में वो अच्छी तरीके से बिहेव ना करे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो मोर डेटा को एक्सपोज होता है, वो जैसे जैसे और लर्न करता जाता है, एक्सपीरियंस और बेटर होता जाता है. अब चूंकि नो लर्निंग है तो इट हैज टू बी रिलाई ऑन रूल्स. मतलब ऑटोमेशन हमेशा एक स्पेसिफिक जॉब को पूरा करता है एंड इट इज ऑलवेज फुल ऑफ फिक्स्ड रूल्स. ऑटोमेशन इज ऑलवेज फुल ऑफ फिक्स्ड रूल्स. ऑन द अदर हैंड एआई चूंकि ये डेटा से इवॉल्व होता जाता है, इट हैज अ पावर ऑफ टेकिंग ओन डिसीजंस. सिचुएशन अलग हुआ तो अपने आप को कुछ और उस सिचुएशन के बेसाइड पे डिसीजन ले सकता है. इट इज नॉट फिक्स्ड रूल्स. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, मैनुअल वॉशिंग मशीन इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेशन जो आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे थे, अगर एआई नहीं है उसमें तो. एंड फेस अनलॉकिंग विच इज देयर ऑन योर फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई. और एआई इंटीग्रेटेड वॉशिंग मशीन और टेस्ला कार विच इज अ सेल्फ ड्राइविंग कार, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Cool. Now the question is why AI matters in today's world. मुझे पूरा यकीन है इस स्लाइड का कोई सेंस बनता नहीं, बिकॉज आप सभी को ऑलरेडी पता है कि why AI matters in the today's world. बट चूंकि मैंने डाला है तो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट. AI matters in the today's world because AI is almost everywhere, boss. अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, AI है. अभी 2-4 दिन पहले न्यूज आया था कि एप्पल अपने सिरी को और स्मार्ट करने के लिए दे हैव मेड अ डील विद गूगल जेमिनी फॉर मेनी इयर्स टू कम, ताकि उनका आईफोन या फिर उनके जो मशीन्स है वो एआई स्मार्टर हो. So every company, small, big, they are trying to make their devices much more smarter, and AI is in the smartphones. AI you are using for making your travel much more easier, customized and personalized. आप AI को use करके अपने preference के हिसाब से you can go and find destination, you can estimate the timing for it, you can customize your whole itinerary. Again, the AI is helping you make your travel easier. Not only that, even in the health sector. क्योंकि अगर एक डॉक्टर है, वो ह्यूमन है, तो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, रिपोर्ट्स देखते देखते वो थक सकता है, एंड बिकॉज ऑफ द फैटिग ही माइट डू एन एरर. बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर वो रिपोर्ट्स एक एआई देख रहा है, एक रोबोट देख रहा है, and because it is a machine, it doesn't have that human fatigue, it can keep on doing it for hours, thousands of reports with no error. So again, AI has a huge role to play in the health sector, boss. Not only that, AI helps to automate tasks. अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि what has been the history and how the AI has evolved. है ना? आज के डेट में the reason why students are taught history from the standard 5th to 10th, mostly because unless until you know how your past was, you'll not be able to better appreciate the beauty of the present. ठीक इसी तरीके से आज हम लोग Gen AI के बारे में बात कर रहे हैं, एडवांस AI की बात कर रहे हैं, and the future is heading towards AGI. But then we should understand that how the AI has all evolved. Before I move on, can you guys make a guess? ये AI कितना पुराना होगा? You can put that into the chat. क्या लगता है आपको कि AI अभी कितने सालों से होगा? I take a lot of sessions. I talk to lot of college students, lot of professionals. और यकीन मानिए जो थोड़े कुछ टाइम से if they are not too much into the tech, they feel कि AI पिछले शायद 5, 7, 10 साल से ही होगा. But the fact is, AI has been making noise since long time. AI, the most effective form of the AI has been there for year 1966 itself. In fact, उससे पहले से ही होगा.
तब जाके 1966 में पहली दफा एलिजा नाम का फर्स्ट एआई चैटबॉट बना था। पर दोस्त क्या है ना कि though AI has been there in the past, उस समय AI was so dumb and the kind of problem जो AI उस समय solve कर रहा था वो इतना ज्यादा strong था ही नहीं कि कोई भी साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली आगे बोल पाए कि बॉस दिस इज AI। उनको शर्मिंदगी लगती थी कि बॉस जिसके लिए मैं मार्केट में बोलूंगा कि मैंने AI बनाया है एंड इट इज जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व मे बी nothing close to what a human is, they will not get any kind of fame or appreciation. So work काफी समय से AI पे चल रहा था and it is the result of all these works. For example 1966 में पहली दफा एलिजा आया था, this is the first breakthrough. But पहला form of the AI था that was working in the year 1950s to 1980s. तो सबसे पहले जो AI आया था that was a rule based AI, right? Post rule based AI in this era itself you have something called as a Mycene, काफी famous हुआ था, उसके बारे में बातें करेंगे. Beyond this early phase of AI till 1980s, people realized कि rule based AI में problem है, it is not solving all the issues, and that's when they now moved on to the data based AI, which was result of machine learning, right? So 1990s to later 2010 it was the era of machine learning, और इसी दौरान आपने देखा होगा Siri आया, right? And when the more infrastructure developed, people started collecting more amount of data, it led to something called as deep learning, right? Deep learning का advanced form से आपको Google ने BERT बनाया, right? Which was the biggest language breakthrough. And then as an outcome 2020 you get GPT-3 and आज मैंने यहाँ पे 25 mention करा है, we are sitting right now in 26 right now, we are seeing the most advanced models available on the earth right now. So this AI has evolved over many years now. It has been more than 80 years. People have been working in the space of AI, and because of the consistent effort, the incremental improvement that we are seeing today. अब ये जो pace of improvement has changed drastically. पहले जो काफी slow चीजें हो रही थी, the reason was there was less data, there was less investment, there was less infrastructure available. आज के rate में this change or the improvement is much more exponential. You will see that every few months Sam Altman is throwing a new model in this OpenAI whole bucket. So let's try to move on and understand कि ये पूरा evolution कैसे हुआ, what was rule based, what is machine learning, what is deep learning. Let's talk all of that in detail now. So पहला है, how does the rule based AI work? Rule based AI simple सा है. For example, अगर मान लीजिए मैं एक AI बना रहा हूं टू असिस्ट द डॉक्टर, तो मान लीजिए अगर मैं इस तरीके का रूल बनाता हूं कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मैं बोल दूंगा बॉस कि इसको फीवर है. अगर टेम्परेचर भी ज्यादा है एंड ही इज कफिंग, then I will say that he is having some kind of infection, let's say for example. अगर नहीं है टेम्परेचर else, तो मैं जस्ट बोलूंगा कि बॉस he is just exhausted. तो ये जो सिंपल रूल मैंने बनाया, ये जो सिंपल रूल मैंने यहाँ पे बनाया कि भैया ये अगर होगा तो दिस इज द आउटकम, अगर ये होगा तो दैट इज द आउटकम, इस टाइप के AI को, इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं रूल बेस्ड सिस्टम. अभी तो काफी कॉमन यूज केस है, स्मॉल यूज केस है, पर अगर कोई भी हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, इट विल कंप्राइज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रूल्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स. और अगर कोई सिचुएशन उस रूल्स को डिफाइन कर पाएगा, यू विल बी एबल टू टेक एक्शन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एज सच. सो दिस इज व्हाट द रूल बेस्ड AI वर्कड इनिशियली, व्हिच इज मोर ऑफ लाइक अ ऑटोमेशन इटसेल्फ. अगर ये रूल बेस्ड AI है, मतलब कि हम चीजों को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं. So this was my rule based system, and in this early rule based system जो सबसे famous chatbot आया था वो था Eliza. Now Eliza was no way closer to what you see Chat GPT, पर अच्छी बात Eliza में क्या थी कि this was the first of its kind, और वो basic discussion कर पाता था. For example, if you say that what is color of sea, तो अपने रूल बेस्ड सिस्टम में देखता था कि कुछ सी के लिए अगर है, देन इट माइट
जस्ट रिप्लाई द आंसर एज ब्लू। पर वो उस तरीके से कन्वर्सेशन नहीं कर पाएगा जिस तरीके से हम आज के डेट में चैट जीपीटी या जेमिनी के साथ कर पाते हैं, ठीक है। So these were the first one which made a lot of waves, and similarly in the field of medicine, depending on physicists ने जो rules बनाए उस rules को dump करके हमने एक system बनाया which used to help the medical professionals, which was the medical expert system in 1970. So these two things made a good noise, kind of automation. It helped the human being to automate the things to certain extent, and since it was not actually intelligent system, people still were just using in a very small places और इतना ज़्यादा कुछ हल्ला वल्ला उसके बारे में मचाया नहीं था। Now, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रूल बेस्ड सिस्टम है तो उसके कई सारे लिमिटेशन है, इस वजह से आज के डेट में उसको इतनी इज्जत मिल नहीं रही है। तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रूल बेस्ड सिस्टम्स? पहला कि दोस्त कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1000 रूल्स बनाने पड़ेंगे, और अगर बनाना पड़ेगा तो पहले लिखना मुश्किल है, फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल है, एंड इफ देयर सम इशू हैपेंस उसको डिबग करना मुश्किल है। तो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये था कि दोस्त हजारों रूल्स लिखने के बाद अगर नया सिचुएशन आ जाता है, again it all fails. You will have to write the rules again into it, which was again a very complicated thing. So that was point number 2. Third was, it was not smart. It is again an automation. It's not actually an artificial intelligence because it cannot learn. जिसके लिए बनाया गया था उसी के लिए काम करेगा। कोई भी नई चीज अगर आप ऐड करना चाहो तो it doesn't have that system. कोई भी नया change will require to rewrite everything, which was again tedious and actually no real intelligence. तो ultimately ये क्या था? It is like a more of like a automation only. और उस जमाने में automation को ही लोग अब मान लो कि AI समझ लेते थे। Fair enough? Cool. Now because of this, so see, challenges always leads to the evolution, to the creation of the new things. Because automation, the rule-based system has a challenge, something new has to come up. So from the year 1990s till 2010, a new system came into the action which is called as, instead of feeding the rules, which is tedious, which is complex, which is time taking, क्यों ना हम machines को exploit करना चालू कर दें। Instead of telling the rules, हम machine को बस data दे, and machine should try to find the patterns, right? That was the whole idea of the machine learning. Example के लेकर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए ये एक मशीन है, और जब भी मैं मशीन बोल रहा हूं दोस्त, उसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट वन कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर में देयर इज सम कोड दैट आई हैव रिटन जो कि काम कर रहा है। ये मेरा मतलब होगा मशीन का, है ना। जब भी मैं मशीन बोल रहा हूं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंप्यूटर, उसके अंदर एक कोड बेस है जो काम कर रहा है। अगर मैं इस मशीन को बोलूं कि दोस्त एक काम करो तुम, I will give you the photographs of 10,000 cats. मैं आपको 10,000 अलग अलग बिल्लियों की फोटोग्राफ्स दूंगा और बोलूंगा कि ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं बिल्लियों के फोटोग्राफ्स के, और ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट होगा, आप ट्रेन हो रहे हो। और ऐसा करने के बाद में फाइनली एक और अगर आपको कैट का इमेज दे रहा हूं, एक नया इमेज आपको दे रहा हूं, you have to tell either it is a cat or it is not a cat. अगर आप ऐसा कर पाएंगे, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, that's typically is called as machine learning. आपने डेटा दिया, डेटा पे इसकी ट्रेनिंग हुई, उसने सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ कैट को देख लिया है, तो आपको अगर नया इमेज इसके पास आ रहा है तो मशीन शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट ये कैट है या ये कैट नहीं है, and that's the machine learning at the core itself, right? So machine learning teaches computers using examples instead of rules. तो ultimately हो क्या रहा होगा? For example, this is a machine और इसको मैं पहले ट्रेन कर रहा हूं with huge data. तो इस ट्रेनिंग की वजह से क्या हो रहा होगा, ये मशीन विल मेक सम काइंड ऑफ क्रिएट
some पैटर्न बना लेगा, और पैटर्न को हम बोल सकते हैं इट इज समथिंग सम काइंड ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। और जब भी मैं एक नया इनपुट इस फंक्शन को दूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज माय फंक्शन दैट नथिंग बट अ पैटर्न, और जब मैं एक नया इसमें मैं इनपुट दूंगा, दिस फंक्शन शुड गेट मी सम काइंड ऑफ आउटपुट। यही मशीन लर्निंग करता है सिंपल वे। एक मशीन है, एक मॉडल है, बेसिकली कोड बेस है जिसको आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ ट्रेन कर लिया है, ठीक है। तो हमने मशीन लर्निंग समझ लिया है, लेट्स ट्राई टू मूव टू द नेक्स्ट। तो व्हाई मशीन लर्निंग वाज अ ब्रेक थ्रू बॉस? सबसे पहला यहाँ पे कोई मैनुअल रूल था नहीं, और मैनुअल रूल था नहीं तो लिमिटेशन ऑफ रूल्स वेंट अवे। अब यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स रूल्स डालने नहीं पड़ेंगे, मैनेज नहीं करना पड़ेगा, और डिबग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, बिकॉज it was relying on the data, it was relying on the training based on data. तो जितना अच्छा डेटा, जितना ज्यादा ट्रेनिंग, the model will be better and can improve over a period of time. अब चूंकि it was not made fixed for one specific thing, it can solve complex tasks. Depending on what kind of data that you feed in, model will evolve itself to solve the wide range of complex tasks. और last but not the least, human fatigue will not come into the account. यहाँ पे it will be able to detect those patterns जो भी शायद human eyes miss कर जाए, right? So these were the main advantages because of which people were very much positive and crazy about the machine learning. तो 1990 से लेके early 2010 तक machine learning was dominating the world. Even today, हर कुछ जो AI की दुनिया में हो रहा है, at the core of it is nothing but machine learning basics. Let's move further. अब जैसे ही हम आगे मूव करें, 2012 के बाद a new term came into the action which is called as the deep learning. अब क्या हुआ होगा बेसिकली, जैसे हम मूव ऑन कर रहे थे 2010 के आगे, कुछ चीजें काफी ज्यादा घटित हो रही थी पूरे दुनिया में. What was that? One, first of all, after 2010, the amount of data that we have been collecting has been insanely high. अगर मैं आपको एक stats बताऊं, let's say that this is the time when the human civilization started. Human civilization. और ये मान लीजिए आप बैठे हुए हैं 2026 में, और इस पूरे दौरान अगर मान लीजिए x is the total amount of data that was created, this 90% of x has been created in just last 2 to 3 days. So one thing which has happened is that we have a huge amount of data, data का volume, data की velocity, data की veracity has been dramatically high, right? तो इसके बाद हमारे पास huge amount of data था. दूसरा, हमने हार्डवेयर की दुनिया में, प्रोसेसिंग की दुनिया में, right, हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज है, there also we did a multiple leap and bound improvements. So we had a better systems, right? हमारे जो हार्डवेयर थे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, they become much more better. So because of these two things, we have more data to train and we can train much faster. यानी पहले जो ट्रेनिंग करने में मुझे 10 दिन लगता था, maybe I'll be able to do in few hours itself. तो जब अब ज्यादा डेटा और ज्यादा सिस्टम, हेवी सिस्टम, GPUs की बात लोग करने लगे, when you started doing it, this machine learning was started being called as the deep learning. And this deep learning is what is the real science behind the modern generative AI boss. ठीक है? So जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया अभी, तो आप ChatGPT देख लो, उसके पहले आया था 2012 में. This was again because of the improved data infrastructure, that was the AlexNet, right? ये पहली दफा shocked the world by recognizing images far better than the any other system.
and it was able to do it because of the deep learning capabilities. Now what made deep learning more powerful? Deep learning is just machine learning with extra data and extra compute power. One was the more data, the another one was the better hardware. पहले की दुनिया में आप बात करते थे CPUs की, फिर लोगों ने स्टार्ट करना यूज करना चालू किया GPUs, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स. नॉर्मली गेमर्स यूज करते थे, बट पीपल फिगर्ड आउट कि यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग काफी तेज होती है. ऑफ लेट वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द TPUs, जो कि प्रोसेसिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स. तो ये जो हार्डवेयर है दैट हैज इवॉल्व्ड मच बेटर एंड व्हिच हैज अलाउड अस कि जो मॉडल्स हैं उसको हम ट्रेन मच फास्टर कर पाए पैरेलल में. ठीक है. And तीसरा, definitely a lot of research has gone into new algorithm has been designed. So all these factors has made deep learning very, very powerful. ठीक है boss? Now this is a journey. मुझे नहीं लगता मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है यहाँ पे. From the Siri to the ChatGPT, the modern of journey of modern AI applications. आज से कुछ साल पहले आपके रूम्स, आपके वार्डरोब्स, आपकी गाड़ियों में जो रूल करता था वो था एलेक्सा, वो था गूगल होम, विच इज मोर ऑफ लाइक अ वॉइस असिस्टेंट AIs, जो आपके इंस्ट्रक्शन पे शायद आपका फेवरेट गाना लगा देता था. एंड फ्रॉम देयर वी हैव नाउ इवॉल्व्ड टू द ChatGPT and the Bard and the Gemini days, guys. Now this slide is talking 25, we are sitting right now in 26, and now we are seeing one of the most advanced versions of the AI, like GPT-4, GPT-5, Cloud A, Gemini, and all of that. The basic of it is nothing but the machine learning. And when this machine learning में आप इसको जब train करते हो, excess of data and better compute, this gets translated into called as deep learning. और ये deep learning is the main reason of all these futuristic genetic AI versions. चलो अब समझ लेते हैं कि हमारे पास अब कितने ब्रांचेस ऑफ AI हैं. तो इस वीडियो का पूरा मकसद ये है कि आपका एक प्रॉपर बैकग्राउंड सेट हो जाए, ताकि आगे जाके जब मैं मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक करा पाऊँ, कोडिंग कराऊँ, नो कोड टूल्स कराऊँ, देन यू हैव अ फुल कॉन्टेक्स्ट. तो आज इस पूरे चीजों को हम समझेंगे एंड देन विल ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम देयर. सो व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ AI? लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो इफ आई गो एंड लुक अराउंड, सबको एक एक करके देखेंगे. एक ब्रांच है आपका मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, स्पीच एंड वॉइस रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक एंड ऑटोमेशन. एंड टिपिकली इन सबका जो कोर है दोस्त, इन सबका जो कोर है वो मशीन लर्निंग ही है. द मशीन लर्निंग इज अ सेपरेट ब्रांच, पर ये आप सबसे पहले सीखते हो. दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट यू नीड टू नो, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज करने आनी है तो. ठीक है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एक एक करके. पहला है मशीन लर्निंग. अब यहाँ पे हम एक्चुअल कोड में नहीं जाएंगे, हाई लेवल पे पहले समझने की कोशिश करेंगे वो दोस्त मशीन लर्निंग है क्या. सो मशीन लर्निंग मैंने जो आपको बताया, टिपिकली मशीन लर्निंग इज लाइक कि आपके पास एक लैपटॉप है और इस लैपटॉप के अंदर आपने एक मॉडल लिखा हुआ है व्हिच इज नथिंग बट अ कोड. इसको आप ट्रेन करने की कोशिश करते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने इसको खूब सारे डॉग्स, लेट्स से दैट 10,000 डॉग्स के पिक्स या फिर 1,00,000 डॉग्स के पिक्स को दिखलाया इस मॉडल को और बोला कि बॉस ट्रेन हो जाओ, डॉग ऐसा दिखता है. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गिव अ न्यू इमेज, इस सिस्टम को अगर आपने एक नया इमेज दिया, देन दिस सिस्टम शुड गो एंड टेल वेदर इट्स अ डॉग और इट इज नॉट अ डॉग. तो जब आप ट्रेन कर रहे थे तो मॉडल ने खुद के अंदर में एक रूल बना लिया, एक पैटर्न बना लिया. डेटा के बेसिस पे वो रूल उसने बना लिया. जब आप उसको और डेटा दोगे वो रूल और इवॉल्व होगा, चेंज होगा, राइट. तो व्हाट इज अ मशीन लर्निंग? व्हाट इज बेसिकली अ रूल बेस्ड सिस्टम जो कि फिक्स नहीं है. इट इज नॉट फिक्स्ड रूल, इट इवॉल्व्स. इट इज बेस्ड ऑन डेटा, इट इज बेस्ड ऑन डेटा. डेटा के बेसिस पे ये बेसिस होता है. ठीक है. और इसके लिए आपको डेटा इनपुट देना पड़ेगा, आपको खूब सारे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे ताकि ये वो रूल्स जनरेट कर पाए.
और वो रूल्स में क्या होगा, बेसिकली रूल्स क्या है, बेसिकली इट इज ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न कि इनपुट डेटा में अगर ऐसा होता है तो ऐसा आउटपुट होता है, और खूब सारे डेटा पे अगर हमने वो देख लिया तो हमने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर एक आंटी आती है और वो रोज आती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया कि कैसे वो बिहेव करती है, किस बात पे वो चिड़चिड़ा जाती है, किस बात पे वो खुश होती है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू ट्राई टू बिहेव appropriately to her so that she is always happy. That is what that typically is a pattern recognition, right? तो आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हो, और उसके बाद जब कोई अननोन डेटा आता है, अननोन इनपुट, तो उसके हिसाब से आउटपुट क्या होगी ये आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो, राइट? सो बेसिकली एट द एंड ऑफ अ डे इट इज अ लर्निंग सिस्टम। सो दिस इज माय मशीन लर्निंग। सिंपल है, एक कंप्यूटर के अंदर में एक मॉडल है जो नथिंग बट अ कोड पीस है, उसको हम खूब सारा डेटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेनिंग डेटा सेट। ट्रेनिंग के बेसिस पे वो अपने अंदर एक पैटर्न बनाता है, रूल्स बनाता है, जो जितना ज्यादा आप डेटा दोगे वो उतना ज्यादा इवॉल्व होता रहेगा, एंड एवरी टाइम यू प्रोवाइड अ न्यू इनपुट, उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करके बताएगा कि आउटपुट क्या होना चाहिए। दैट्स द बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग, एंड दिस इज फंडामेंटल टू एवरी अदर डोमेन व्हिच इज देयर इन द फील्ड ऑफ एआई। दूसरा है कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन अगेन अंडरलाइंगली मशीन लर्निंग से ही सब कुछ हो रहा है, बट दिस इज दैट वर्टिकल ऑफ एआई which is focused around identifying objects। सिंपल शब्दों में अगर आप मशीन को ह्यूमनाइज देना चाहते हो ताकि मशीन ह्यूमंस की तरह देख पाए, दैट्स अ एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर विजन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फेस डिटेक्शन जो आपके फोन में होता है, दैट्स अ एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर विजन। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, आजकल अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक जो हमने बनाया है उसमें अटेंडेंस जिस तरीके से लिया जाएगा उसको हम इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन कंप्यूटर विजन से। तो हमारा आइडिया क्या है, क्लास में अगर 100 बच्चे प्रेजेंट है, द कैमरा विच इज प्रेजेंट इन द क्लास विल टेक मल्टीपल पिक्चर्स, और उस पिक्चर से हम कंप्यूटर विजन के थ्रू ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है। दैट्स एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एंड दैट्स व्हाट द कंप्यूटर विजन ट्राइज टू डू। तीसरा नंबर प्लेट रीडिंग। अगर आपके शहर में अगर आप देखा होगा, आजकल पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट दे आर मेकिंग लॉट ऑफ यूज ऑफ एआई। वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे कैमरा लगा देते हैं और एआई अलाउज टू ट्रैक एंड रीड द नंबर प्लेट, और अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या फिर रूल वायलेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक चालान कट के आ जाता है। हाउ इज दैट हैपनिंग? दैट इज आल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर विजन इटसेल्फ। सिमिलरली मेडिकल इमेजिनिंग, वीडियो सीन अंडरस्टैंडिंग, राइट? आजकल कई सारे एआई टूल्स आ रहे हैं जो वीडियो को इंटरप्रेट कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या चल रहा है। दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर विजन। दिस इज अगेन अ वेरी फैसिनेटिंग डोमेन इन द एआई। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, एंड देन यू कैन अलाइन योरसेल्फ कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है सीखने में। लेट्स मूव फर्दर। थर्ड वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप जो इतनी तसल्ली से चैट जीपीटी के साथ हिंदी में, इंग्लिश में और भी बाकी लैंग्वेजेस में चैट कर पाते हो, कन्वर्स कर पाते हो, the core of it, how it is possible, is NLP. NLP lets machine understand the human spoken languages. Again, at the core of it again is machine learning, but this is that branch which is dedicated only on the text and understanding of the text itself, right? And इसके बहुत सारे uses है, for example text summarize करना, document को पढ़ना, जो भी पढ़ा है उसको summarize कर देना, right? Question answer करना, language translate करना हिंदी से इंग्लिश, and all the other programming languages and all the human languages also, text generation, ये सारी चीजें is possible because of natural language processing. So again it's a very specialized area जहाँ पे आप machine learning को use करके आप मॉडल्स बनाते हो which can interact with the real world texts. Cool. These days one of the hottest areas जहाँ पे सबसे ज़्यादा फंडिंग लोगों को मिल रही है AI स्पेस में, when they are building the AI tools which can talk like humans, right? And that specialization falls under the category of speech and
audio recognition, hearing and speaking, right? So this is that branch of AI which allows you to build the AI models which can talk like the human itself, right? और ये कहाँ पे हर जगह use है sir. For example, one of the cutting edge use right now is if you want to replace the human counselors. हर एक कंपनी को सेल्स करना होता है, सेल्स एजेंट होता है, ह्यूमन बात करता है. अगर रोबोट्स बात करने लगे, एआई बात करने लगे, मशीन बात करने लगे, तो ह्यूज कॉस्ट कुड बी सेव्ड इन दैट रिगार्ड इटसेल्फ, राइट? सो दिस इज दैट स्पेशलाइजेशन व्हिच डील्स विद द स्पीच एंड द ऑडियो रिकॉग्निशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ ह्यूमन कि हम मशीन को ह्यूमन जैसा बना दे, तो चल पाए, जो शायद किचन में जाके सिंक साफ कर दे, हमारे लिए खाना बना दे, हमारी मालिश कर दे, and every else that we would like these machines to do. So the robotics is basically intention where we make use of AI to create the humanoids, human looking machines which can move, which can maneuver, who can do multiple things, right? So that's the space. Again, it's a very hot. At Upgrad School of Tech also we are providing the specialization of the students where they are building the real robots जो कि actually problem solve करे और सिर्फ डांस और म्यूजिक के लिए यूज ना कर पाए हम लोग, ठीक है? खूब सारे एप्लीकेशंस हैं रोबोटिक्स के, जैसे मैंने आपको बताया. सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आजकल यूएस में काफी लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑलरेडी यूज करने लगे हैं रोड्स पर. डिलीवरिंग रोबोट्स, ऑटोमेटिव वैक्यूम क्लीनर, ये तो मैं अपने घर पे भी यूज करता हूँ. ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ड्रोन्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स. तो ये कुछ हाई इम्पैक्ट हॉटेस्ट ब्रांचेस हैं यहाँ के. द रीजन आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल सो दैट यू अंडरस्टैंड किसमें से कौन सा ज्यादा आपको फैसिनेट करता है, और फिर आप उस एरिया में फोकस करके डीप डाइव करके आप चीजें कर सकते हैं. और इन सारे टॉपिक्स के बारे में आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त, तो प्लीज आप कमेंट में मुझे प्लीज बताइएगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स and tell people that this Upgrad YouTube channel is lit now. I'll keep on creating a hell lots of videos जो आपके लिए relevant होगा, जो आज के लिए relevant है, जो आने वाले 5 साल 10 साल के लिए. It will help you make it big in the field of IT. चलिए अब चालू करते हैं and इसके बारे में बात करते हैं जो कि अभी talk of the town है, which is generative AI. ठीक है? So before we go and talk about the generative AI, अगर मैं इस पूरे AI को 2 पार्ट्स में बांटने की कोशिश करूं दोस्त, है ना, ये जो पूरा AI है in the today's modern world, I can break it into the 2 parts. One is which is the traditional AI, जो 2020 के पहले वाली चीजें हैं, and then something called as a modern or generative AI. And to all of you people who's watching this video, आपके लिए काफी important हो जाता है that you understand both of these terms, कि traditional क्या था, how it was different, and what and how impactful this modern or generative AI is. So let's get started with that. If I talk about the traditional AI boss, ठीक है ना, तो traditional AI में हमारा main मकसद जो था वो क्या था? We were using data, no, machines are trained to analyze data, right? This was the first thing. हम पहले खूब सारा data machines को देते थे ताकि machine gets trained. Then they used to create a pattern or the rules based on the data. They will go and create the pattern or the rules. और ये rules evolve होता रहेगा. The more data training we do, the rules will be much better. And based on the rules, they will try to identify certain patterns, and then they make a decision. So traditional AI was more of like अब train करो, and based on this training you find a pattern, and based on this pattern typically you do the prediction. ठीक है ना? So your outcome, ये जो आपका outcome आया है, it is always dependent, ये जो आउटकम है इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दिस ट्रेनिंग. जो डेटा में आपने ट्रेन करा है उसी के हिसाब से आउटकम आएगा, कुछ नया नहीं आएगा. जो एग्जिस्टिंग है उसी को वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा. दैट्स व्हाट हाउ द ट्रेडिशनल एआई यूज्ड टू वर्क. सो बेसिकली जितने भी ट्रेडिशनल एआईज हैं
they will try to do, they will fit into one of these categories. पहला ये रूल बेस्ड. अगेन जब मैं कह रहा हूँ रूल बेस्ड, ये स्टैटिक रूल नहीं है. जितना ज्यादा आप ट्रेन करोगे वो रूल और इवॉल्व होता रहेगा, राइट? बट एट द कोर ऑफ इट, बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू हैव डन, सम काइंड ऑफ रूल गेट्स जनरेटेड और उस रूल के बेसिस पे आप हमेशा आउटपुट दोगे. ठीक है, तो इट इज रूल बेस्ड, दैट्स नंबर 1. दूसरा, the only job it does is that prediction based on the trained data set, based on the rules that it has created, based on the function that is built, it will be able to do some kind of predictions. And because it is rule based and it is used for doing the predictions, because of these two things, most of the traditional AI can do only one thing. हर AI जो आप बनाओगे वो एक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही यूज होगा. Conventionally, traditionally, जितने भी AI से, one AI will not be able to create anything new or it cannot be used in multiple modalities. Multiple चीजों के लिए वो यूज नहीं होगा. These were the main features or the traits of traditional AI. Traditional AI का एग्जांपल अगर हम ले ले तो Google Maps. Google Map कैसे काम करती है on a high level? It makes use of the past historical data. ठीक है, इस डेटा पे हम ट्रेनिंग करते हैं और जब ट्रेन हो जाता है, आप कोई डेट पूछोगे तो उसके बेसिस पे वो आपको प्रेडिक्ट कर देगा कि बॉस ओके, अभी तक कोरमंगला से एयरपोर्ट जाने में 1 घंटा लगता था दिन के 12 बजे, तो आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर फिर से कोई 12 बजे जाएगा तो वो 1 घंटा ही लगेगा. आई एम जस्ट टेलिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ठीक इसी तरीके से वेदर फोरकास्टिंग आल्सो वर्क्स इन द सिमिलर मैनर. अगेन इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्टोरिकल डेटा. यू गो एंड प्रेडिक्ट दैट बॉस इस बार समर्स में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा या फिर रेनफॉल मैक्सिमम कितनी होगी, विंटर में टेम्परेचर कितना कम होगा. Similarly, the school examination result system, it has to be purely rule based, right? And we know that rule based system are the initial form of the traditional AI. Face unlocking again is an example of a traditional AI. एक और ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये जितने भी आपको सिस्टम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोस्त, ये जितने भी सिस्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, they all are doing only one specialized job. ये जितने भी आपको सिस्टम दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड जॉब कर रहे हैं. How traditional AI works, I have already told you. हम huge amount of data set provide करते हैं, इसके बेसिस पे वो रूल्स जनरेट करता है, पैटर्न्स बनाता है, and then based on that it gives me the output. This is how the traditional AI works. Nothing different here. Now this is interesting. और this is interesting because इसके बारे में ही पूरी दुनिया आज की डेट में बात कर रही है. और वो क्या है? That is generative AI. अगर यहाँ पे एक वर्ड देखो which is generative AI. सबसे यूनिक बात about generative AI is that it can help you create a new content. Create a new content. अभी तक सबसे बड़ा लिमिटेशन जो ट्रेडिशनल AI के पास था, it can only predict. जो आपने ट्रेन करा है उसके बेसिस पे ये कुछ नया आउटकम दे देगा आपको. But if you're thinking that originality, creating new content, एक नया सॉन्ग लिखने के लिए आप बोलोगे, that was one of the biggest challenges of traditional AI, which this generative AI targeted to solve. So what did it try to solve? तो modern generative AI में अगर आप देखेंगे तो बॉस वो कह रहा है कि you can do the image synthesis. GPT में आप Gemini में इमेज बना सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो. AI are being used to produce the code and that's why people are feeling कि बॉस अब मुझे कोडिंग सीखने की क्यों जरूरत है ना? आप म्यूजिक बना सकते हैं, आप लंबे लंबे टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो. तो जनरेटिव AI is allowing the today's world, it has given us the power कि आप AI का इस्तेमाल करके जितनी भी चीजें हैं you can generate, actually you can create, and that's why it's called as generative AI. Now what are the key features of generative AI? Very simple.
it can help you create a new content which was not possible with the traditional AI. दूसरा की फीचर ऑफ जेनरेटिव एआई है कि इसको बनाना इतना आसान नहीं है दोस्त. And that is the reason why only the big names, for example, Facebook, OpenAI, Google have been able to create those foundational models. Because it learns from a huge data set, which means huge data, and which means that you have to spend a lot of money. You need to have the technical expertise, but that's not enough. आपके पास खूब सारा पैसा होना चाहिए so that you can run these machines, train them enough so that they could be powerful enough to be called as generative AI. तीसरा है जो सबसे अच्छी बात इसकी है, जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा इसको लाइक कर रहे हैं, बस है, it has got the human like creativity. ChatGPT का यूज करके आप एक अच्छा खासा पोएम लिख सकते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड को आप सुनाना चाहेंगे, राइट? सो इट हैज द ह्यूमन लाइक क्रिएटिविटी. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इन सबको यूज करने के लिए यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग. What you all need is just prompts, which is nothing but instructions in English. अगर आपको simple English आता है, अगर आपको किसी को communicate करना आता है, लिखना आता है, आप just type करो and AI will act for you. So it made the life very simple. As simple as that कि आज की डेट में ChatGPT has become a household thing. From पनीर की सब्जी कैसे बनेगी कि कौन सा गाना प्ले किया जाए, people are using ChatGPT for all those local codes in the house. आगे बढ़ते. Examples of the generative AI in the today's modern world is, आप सभी को मुझे बताने की जरूरत है नहीं, जो हम डे टू डे यूज करते हैं, ChatGPT, Gemini, Cloud. अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से आते हो तो GitHub Copilot is making a lot of noise these days. अगर आपको इमेज जनरेशन करना है देन यू हैव द DALL-E, Midjourney. अगर आप वॉइस जनरेशन में बात कर रहे हो, समथिंग कॉल्ड एज 11 Labs. अभी एक इंडियन कंपनी है, मेरी कॉलेज की जिन्होंने चालू करी है, अगेन इट इज वर्किंग ऑन द वॉइस मॉडल दैट्स कॉल्ड एज Luna. So a lot of companies are creating the models, foundational models in the voice space. Then let's say that if you have to generate the video, then you have something called as Runway AI. So what I'm trying to tell here people is there are a lot of things which is going on right now, and a lot of softwares, a lot of companies are being created in the space of generative AI. Now, how this generative AI works, we'll have a more technical sessions, hands-on session where we go in detail around कि boss actually कैसे काम करता है, but in layman terms, from the perspective of users of AI, वो कैसे काम करता है? एज अ ह्यूमन यू राइट द प्रॉम्प्ट, एआई मॉडल उस प्रॉम्प्ट को समझने की कोशिश करता है एंड यू गेट द आउटपुट. नाउ हियर आई वुड लाइक टू टच अपॉन अ पॉइंट बॉस. देखो जिस तरीके से एआई इवॉल्व हो रहा है ना सर, जिस तरीके से एआई इवॉल्व हो रहा है, इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स ऑलमोस्ट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड विल बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स ऑफ यूजर्स. One will be called as the AI consumers, and this will be 95% of the janta. And the another one will be the AI creators, जो AI बनाते हैं, which will be less than 5%. दोनों ही तरीके के लोगों की काफी ज्यादा यूजर्स होने वाले हैं. मेरा इंटेंशन है कि मैं इस चैनल पे इन दोनों कैटेगरी के लिए I'll be creating a lot of contents. I'll make a lot of videos on this channel which will help you be in top 1% techies, top 1% AI engineers who will help you be ready to grab those $1 million jobs. And at the same time, I'll be creating a lot of content like no-code tools. AI को use करके ऐसे आप productivity को increase कर सकते हो, ताकि for everyone, not only the techies, पर आप किसी भी प्रोफेशन में अगर आप अपने एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, उस सब के बारे में हम एक एक करके वीडियोस बनाते रहेंगे. आप भी मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि किस और टॉपिक में यू वांट मी टू क्रिएट वीडियोस इमीडिएटली नेक्स्ट. बट आई हैव माय ओन प्लेलिस्ट व्हिच आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड ऑफ, और आपको इस चैनल पे मैं लगातार दिखता रहूंगा. बट फॉर दैट आई नीड अ लिटिल मोटिवेशन फ्रॉम यू गाइज. इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज पुट अ कमेंट, tag me over LinkedIn, message me over LinkedIn that it is working out. That will motivate me to bring more videos like that. Now, let's do a final comparison between traditional and generative AI. इनको मैं अगर कंपेयर करने की कोशिश करूं दोस्त,
तो ट्रेडिशनल एआई का जो कोर पर्पस है वो क्या है? वो है टू एनालाइज डेटा, डेटा को एनालाइज करके पैटर्न बनाना एंड देन डूइंग अ प्रेडिक्शन. सो कोर पर्पस जो है ट्रेडिशनल एआई का, दैट इज टू predict the new thing. On the other hand, the core uses of generative AI is to create new content. और किस फॉर्म में? टेक्स्ट में, इमेज में, कोड में, ऑडियो में, वीडियो में. दिस इज द कोर पर्पस. फंक्शंस कैसे करता है ये? बाय क्लासिफिकेशन, बाय ऑटोमेशन, बाय ऑप्टिमाइजेशन. जनरेटिव एआई कैसे करेगा? बाय जनरेटिंग समथिंग, बाय इमेजिनेशन, बाय द क्रिएटिविटी. What is the learning style? Almost learning style similar है. It's just that this needs more exhaustive set of data. Output क्या? Normally decision or prediction. This is like a original content that gets created. Traditional AI के पास creativity creativity context थोड़ा सा कम होता है. So there's almost no creativity. यहाँ पे आपके पास होता है high creativity. Example of traditional AI, spam filter हो गया आपका, Google Maps हो गया, exam result system. We have already seen that. Modern example of ChatGPT, DALL-E, GitHub, 11 Labs. These are all the example of the generative AI. And then typically the scope of the traditional AI is very narrow, whereas the scope of the generative AI will be broad use. So these are the high level differences I wanted you people to be aware of. कि दोस्तों traditional AI और generative AI के बीच में क्या difference है. इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे pause करते हैं. We'll take a next part of it where we'll go and talk about जनरेटिव एआई इन डिटेल्स. क्या होता है, क्या प्रॉम्प्टिंग है, क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, क्या नुआंसेस हैं. और एक बार जब हम उसको समझ लेंगे देन आई बिलीव हम सबका एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा एआई में. एंड देन इट विल अलाउ मी टू ब्रिंग मोर एडवांस्ड टॉपिक्स, लाइव वीडियोस, वर्कशॉप, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल डू. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई हैव प्लेज्ड कि 2026 में ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाऊंगा ताकि आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हो and you make the most out of it. पर उसके लिए मुझे चाहिए आपका थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार. And for that you will have to connect with me. You have to write the comments, you have to like it, and if you're liking it, share it, subscribe it, talk about it to 10 more people. Message me over the LinkedIn and it helps me understand that it's really helping you. And if that does, I promise you 26 and ahead, I'll make sure that this is the best learning platform for you all people. Thank you for watching this and I'll see you in the next video.